जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 जनवरी को एक शेल मिला था हमें नया गांव पंजाब चंडीगढ़ के बॉर्डर के पास मैंगो जो गार्डन है वहाँ पे एक पब्लिक पर्सन ने हमें रिपोर्ट किया था कि एक सस्पेक्टेड आर्टिकल यहाँ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम में आई और उसके बाद हमारी चंडीगढ़ लोकल पुलिस और जो हमारा चंडीगढ़ का बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड है वो मौके पे पहुँचे और सभी सीनियर अधिकारी भी वहाँ मौके पे पहुँचे। उस सस्पेक्टेड आर्टिकल की जांच की गई, जो कि फर्स्ट उसमें देखने में लग रहा था कि ये एक आर्मी का शेल है जो जनरली आर्मी यूज़ करती है। उसके बाद हमने इमीडिएटली जो है उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और उस शेल को सेफली जो है आइसोलेट किया, ताकि वहाँ का जो रेजिडेंशियल एरिया है, आसपास रहने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार का खतरा ना हो। और चूँकि ये शेल हमें लग रहा था आर्मी जनरली अपने उसमें आर्टिलरी वगैरह में यूज़ करती है, तो हमने हमारी जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है चंडी मंदिर पे, उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी एक एक्सपर्ट टीम को यहाँ भेजें जो इस शेल को एग्जामिन कर सकें और हमें बता सकें कि इस एग्जैक्टली ये किस टाइप का शेल है, किस चीज़ में यूज़ हो सकता है और इसके क्या यहाँ जो इसकी डिस्कवरी हुई है यहाँ पे उसके क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। तो आर्मी की टीम जो है कल सुबह, जैसा कि आपको पता है, कर्नल संधू के नेतृत्व में एक पूरी टीम आई थी यहाँ पे। उन्होंने इसे बहुत डीपली एग्जामिन भी किया है और इसके डिस्पोजल के लिए शेल को वो अपने साथ ही ले गए थे और अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स में ही इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और आज हमें उनकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली एज़ पर जो आर्मी की रिपोर्ट हमें मिली है उसके हिसाब से पहली बात तो ये कोई लाइव एक्सप्लोजिव नहीं था, इस शेल में कोई भी एक्सप्लोजिव कंटेंट था ही नहीं। इसलिए ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी आप सभी को कि जैसा कि कुछ क्वार्टर से ये रिपोर्ट हो रहा था कि ये लाइव बॉम्ब शेल मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं था और इस पे जो मार्किंग्स हैं उसको देख के आर्मी की टीम ने हमें इन्फॉर्म किया है कि ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बना था और 1960s में इस प्रकार के शेल जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी और इसको फायर करने के लिए भी एक माउंटेड वेपन सिस्टम की ज़रूरत होती है। टैंक जो जिस तरह का माउंटेड वेपन सिस्टम यूज़ होता था वो आजकल यूज़ में भी नहीं है। आर्मी में इस तरह के शेल्स आजकल यूज़ नहीं होते, तो ये एक ऑब्सोलीट शेल है और इसमें कॉपर रिंग राउंड्स भी होती हैं जो मिसिंग हैं इस शेल में और जिसके हिसाब से इसकी जो फायरिंग की पॉसिबिलिटी है वो कम्प्लीटली रूल्ड आउट है। और वैसे भी अगर इस प्रकार के शेल को अगर फायर करना भी हो तो उसके लिए जो माउंटेड सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी एब्सेंस में इस तरह का शेल जो है फायर नहीं हो सकता। और जब हमने फर्दर उनसे डिस्कशन किया कि ये शेल किस तरह से मिल सकता है, क्या कारण हो सकते हैं कि इस तरह का शेल यहाँ पाया गया है, चूँकि इसमें एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं है, तो उनका अंदाज़ा यही है कि इस तरह के जो शेल हैं वो जनरली ट्रेनिंग रेंज जो होती हैं आर्मी की, वहाँ से स्क्रैप डीलर्स आफ्टर दी फायरिंग ले जाते हैं, क्योंकि इसमें मेटालिक होता है इन शेल में, तो इसकी मेटालिक की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से स्क्रैप डीलर्स वगैरह इन शेल को जनरली ले जाते हैं फॉर फर्दर बेचने वगैरह के पर्पज़ से। तो हम आप सभी को ये फिर सूचित करना चाहते हैं कि इस शेल के यहाँ मिलने से कोई सिक्योरिटी थ्रेट या इस प्रकार का कोई इम्प्लीकेशन नहीं था। फिर भी हमने सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके इस शेल को सेफली आर्मी की जो टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है, वो अपने साथ ले गए हैं इसके सेफ्टी डिस्पोजल के लिए। और किसी प्रकार का यहाँ कोई इस शेल के मिलने से कोई एडवर्स कोई खतरा या कोई ऐसी सिचुएशन चंडीगढ़ शहर में नहीं है। देखिए, इस बारे में लोकल पुलिस वेरीफाई कर रही है आसपास उस एरिया में जो भी स्क्रैप डीलर्स हैं, चूँकि इस तरह का पहले भी शेल चंडीगढ़ में मिले हैं, प्रीवियस में इस तरह के इंसिडेंट आए हैं सामने, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये बॉर्डर का एरिया है हमारा चंडीगढ़ और पंजाब का। हमने पंजाब अथॉरिटीज़ को भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी अपने एरिया में इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करें कि अगर ये यहाँ मिला है तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई स्क्रैप डीलर, कोई कबाड़ी, कोई इस तरह का कोई व्यक्ति तो नहीं इसे यहाँ, क्योंकि इसकी कोई अब इसमें मेटालिक भी नहीं है, कोई इस तरह का अबेंडन कर गया हो, इसको छोड़ गया हो। और हम अपने स्तर पे भी चंडीगढ़ में भी हम इस तरह की जो है अपने लोकल पुलिस जांच कर रही है। उस बारे में कोई फर्दर अपडेट होगी आपसे शेयर करेंगे। हाँ, उस विसिनिटी में हमारा सारी जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स तो हैं ही, और दोनों ही हरियाणा पंजाब सीएम रेजिडेंस भी हैं, हमारा राजेंद्रा पार्क हेलीपैड भी है, तो वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट राउंड द क्लॉक तो रहता ही है, पंजाब पुलिस का भी रहता है। और इसके अलावा इस बॉर्डर एरिया होने की वजह से यहाँ पेट्रोलिंग भी हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। और अब इस तरह के
चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको और इंटेंसिफाई करेंगे। जो हमारी पेट्रोलिंग है, रेगुलर बीच पेट्रोलिंग है, पीसीआर पेट्रोलिंग है, उसको और हम इंटेंसिफाई करेंगे।